आपकी सवालों के जवाब देंगे। क्या क्या सवाल थे सर? देखिए, कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान दो क्षेत्रों को हुआ है। एक इकोनॉमी को और दूसरा एजुकेशन को। इकोनॉमी की रिवाइवल के लिए जो है वो हम यत्न कर रहे हैं। धीरे धीरे व्यापार को गति प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। उद्योग बढ़ने लगे हैं। कुछ क्षेत्रों में अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं काम, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बढ़ेगा। और इस पर जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा एक सब कमेटी का भी गठन किया गया था। वो भी इस पर जो है विचार करते हुए मंत्रिमंडल को अपनी संस्तुतियाँ दे रही है। लेकिन दूसरा क्षेत्र जो एजुकेशन का है, जिसे शायद कई बार जो है गौण मान लिया जाता है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारे जो भावी पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनकी मेंटल डेवलपमेंट का काम और साथ ही साथ उनकी आगे जो बढ़ने में कंपटीशन, एम्प्लॉयबिलिटी, दुनिया में कुछ करना है, इस दृष्टि से जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वो समय जो है वो आज जो है वो इस लॉकडाउन के कारण, महामारी के कारण जो है वो आगे बीतता जा रहा है। और सारी एक्टिविटी जो ज्ञान प्राप्त करने की है, शिक्षा की है, वो बंद पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में हमने 16 अप्रैल से ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ की। प्राइवेट स्कूलों में जो है वो ऐसे स्तर के लोग पढ़ते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। उनकी तो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी चलती हैं ऑनलाइन। लेकिन सरकारी स्कूल हिमाचल प्रदेश में बहुतायत में हैं। लाखों विद्यार्थी उसमें पढ़ते हैं। 18,000 ऐसे विद्यालय हैं। उन तक हमारी पहुंच जो है वो डिजिटलाइजेशन के द्वारा कई बार संभव नहीं होती है। लेकिन हमने कोशिश की और उसमें हमने एलिमेंट्री एजुकेशन में 66% से अधिक और हायर एजुकेशन में 72% से अधिक जो है वो पहुंच बनाई है। हमारे बीआरसी के जो ऑफिसेज हैं उनके द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप्स के द्वारा हम दूर दराज के क्षेत्र में भी पहुंच रहे हैं। और इसका नतीजा एक और हुआ है कि हमारे अध्यापक इससे प्रेरित होकर स्वयं अपनी प्रेरणा से यूट्यूब पर अन्य साधनों के द्वारा जो हमारे हैं उससे वो विद्यार्थियों तक पहुंचने के लिए ऑडियो या वीडियोस जो हैं वो अपने बना करके डाउनलोड कर रहे हैं। उसका बहुत बड़ा लाभ जो है वो हो रहा है। अध्यापक भी जो है उसमें सक्रिय हो गया है। और इसके अतिरिक्त हमने दूरदर्शन को भी एंगेज किया है। हिमाचल प्रदेश में आज तक दूरदर्शन जो है वो 3 बजे साय से 7 बजे साय के बीच में ही काम करता रहा है। पहली बार दूरदर्शन शिमला 10 बजे से 1 बजे तक भी ऑन एयर रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है वो प्रसारण हो रहा है। तो एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी हमने जो है बहुत सारे निर्णय लिए हैं। पहली से लेकर के 9वीं तक और 11वीं के हमने प्रमोशन विदाउट रिजल्ट जो है वो कर दिए हैं। बहुत सारे सभी क्लासेस के परीक्षाएं हो चुकी थी, सबको उत्तीर्ण कर दिया है ताकि वो अगली पढ़ाई कर सकें। अदरवाइज जो है वो परीक्षा के परिणाम आएंगे, दिमाग में उसी बात को बैठा करके जो है वो कोई भी काम ना कर पाते। दूसरा निर्णय, हमने 10वीं के जो हमारे पेपर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। उसकी एफआईआर जो लगने थे वो लग चुके हैं और हमने उसके लिए इवैल्यूएशन का जो सिस्टम इवॉल्व किया है वो पेपर्स परसों 11 मई से यानी प्रारंभ हो जाएंगे और होपफुली 15 जून तक या 20 जून तक जो है वो हम रिजल्ट निकालने में सफल हो जाएंगे। +2 में हमने जो है वो सभी पेपर्स लगभग कंप्लीट हैं। ज्योग्राफी का पेपर जिसमें 3500-3600 विद्यार्थी हैं,
इसी प्रकार से एक कंप्यूटर साइंस का पेपर जो है जो कंपलसरी है, जिसमें 13-14 हज़ार विद्यार्थी हैं। उन दोनों पेपर्स को एग्जामिनेशन अगर लॉकडाउन खुल गया तो हम लेना चाहेंगे। बाकी पेपर हमारे कंप्लीट हैं और उसकी इवैल्यूएशन के लिए भी हम वो पेपर्स भेज रहे हैं। वो पेपर्स अभी ही चले जाएंगे। जो ऑप्शनल विषय हैं उनमें हम प्रोरेटा बेसिस पर जो है वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो स्कूल मार्क्स देंगे वो, इसलिए जून 30 तक जो है वो संभव हो सका तो हम कुछ जो है वो रिजल्ट निकालना चाहेंगे। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो ऑल इंडिया लेवल के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उनसे पहले हम इस परिणाम को जो है घोषित कर देंगे। सीबीएसई द्वारा भी अभी जो है वो कुछ घोषणाएं की गई हैं, तो हम समझते हैं कि उसके साथ साथ या उससे पहले हम अपने रिजल्ट जो है घोषित करने में सफल होंगे। हिमाचल प्रदेश एक और विषय में जो है वो हमने लीड ली है। सारे देश भर में जो पुस्तकें विद्यार्थियों को दी जाती हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हम स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो है विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं। हिमाचल प्रदेश एकमात्र पहला ऐसा प्रदेश है जिसने 100% पुस्तकें छाप करके विद्यार्थियों तक पहुंचा दी हैं और एक एक विद्यार्थी के पास हमारी पुस्तक पहुंच गई है। अन्य प्रदेशों में अभी प्रिंटिंग भी कई स्थानों पर जो है प्रारंभ नहीं हुई है। तो इसलिए ये 3-4 ऐसी चीज़ें जो हैं जिसके कारण हम थोड़ा बहुत एजुकेशन को जो है वो लोग जो हैं वो विद्यार्थी पढ़ सकें, उसके लिए प्रयत्न जो है वो ऑनलाइन दूरदर्शन पुस्तकें सबसे जो है कर रहे हैं। और हम अपने अध्यापकों से भी अपील कर रहे हैं कि जो अध्यापक छुट्टी पर कहीं अपने गांव भी गया है, पढ़ाता कहीं दूसरी जगह है, वो अपने गांव में अगर संभव हो सके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए तो वो कुछ लोगों को जो है थोड़े थोड़े 2-2, 3-3, 4-4 लोगों बच्चों को पढ़ाने में मदद कर सकता है। और जिस प्रकार से वो वीडियो और ऑडियो लोड कर रहे हैं उसका भी जो है वो एक बेनिफिट विद्यार्थियों को मिलेगा। इसी विषय पर जो है वो बहुत सारे प्रश्न आए थे। साथ ही एक प्रश्न प्राइवेट स्कूलों की ओर से जो परमानेंट प्रश्न है जो करते हैं लोग। हालांकि हिमाचल प्रदेश में केवल 1400 स्कूल हैं जो प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं। उसमें फीस का प्रश्न होता है, उस पर हम एक प्रदेश जो है वो निर्णय लेने वाले हैं कि क्या स्कूल ले सकता है क्या। अभी तक जो है वो हमारे पास कोई कानून नहीं है। कानून सिर्फ इतना है कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी जो है फीस में नहीं हो सकती, वो बिजनेस नहीं हो सकता। हमने एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो है कुछ ऑर्डर्स जो है इशू किए हैं, वो सरकारी प्राइवेट स्कूल उनका पालन करें, क्योंकि ये एपिडेमिक की, इमरजेंसी की, महामारी की जो है वो सिचुएशन है। इसलिए किसी को कोर्सिव मेथड ना अपनाएं, क्योंकि अगर वो कोर्सिव मेथड अपनाएंगे तो सरकार को भी अपनाने पड़ेंगे। दूसरा, उनका भी प्रश्न वाजिब है कि उनको अपने टीचर्स को अगर सैलरी देनी है तो फीस लेनी पड़ेगी। इसलिए इन दोनों चीज़ों का सामंजस्य करने के लिए हम एक जो है वो निर्णय लेने वाले हैं। सरकार में बैठक में जो है वो प्रस्ताव लाएंगे, फिर मुख्यमंत्री जी से उसका अनुमोदन करके जो है वो सारे स्कूलों तक पहुंचाएंगे। मैं समझता हूं कि उससे दोनों का हल जो है वो संभव हो जाएगा, जैसा सारे देश के अन्य प्रांतों ने भी किया है। इसी दृष्टि से जो है वो एजुकेशन के पढ़ाने का भी, एग्जामिनेशन का भी और प्राइवेट स्कूल का भी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं। उसमें अंडर ग्रेजुएट क्लासेस की शिक्षाएं जो हैं वो अलग अलग तरह से कैसे ली जा सकती है ताकि सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन किया जा सके। जो लास्ट सेमेस्टर है एक अंडर ग्रेजुएट का, वो पहले करवाया जाए। अभी कुछ विषयों के हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी रहते हैं, उनको भी पूरा किया जाए। तो इन सब विषयों पर जो है वो काम जो है चल रहा है। और
होपफुली 1 सितंबर से हम नया सत्र प्रारंभ करने की स्थिति में होंगे, सारी परीक्षाएं लेने के बाद। स्कूल कॉलेज इन पर भी जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हायर और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस का, क्योंकि उनके कुछ सिलेबस भी कुछ क्लासेस के रहते थे। ऑलमोस्ट ऑनलाइन वहाँ पर भी परीक्षाएं जो हैं वो पढ़ाई चलती रहती है, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा होता है और साथ ही साथ बच्चों के पास भी एंड्रॉयड्स और स्मार्टफोन की फैसिलिटीज़ होती हैं और सिस्टम भी लेक्चर्स का होता है वो डिफरेंट है, इसलिए वो संभव हो सकता है। लेकिन 1 सितंबर से नया सत्र शुरू हो सके, अगर लॉकडाउन की स्थिति और कोरोना वायरस की स्थिति जो है वो कंट्रोल में रहती है तो प्रारंभ हो सकेगी फर्स्ट। सर बाकी एसएमसी के जो टीचर्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट इस बार रिन्यू नहीं हुआ है। देखिए, ये एसएमसी जो है ये दिसंबर से ही नहीं हुआ। दिसंबर में उनका जो है वो साल के लिए लेते हैं। बेसिकली तो वो पीरियड बेस्ड के टीचर्स हैं जो हार्ड और ट्राइबल एरिया के लिए 2012 में लगाए गए थे, लेकिन स्कोप पिछली सरकार ने उसका बढ़ा करके पूरे प्रदेश में कर दिया। अब ऐसे लगभग 2650 के करीब टीचर्स हैं। उनको शुरू से ही जो है वो आगे बढ़ाते रहे हैं हर साल। इस बार भी जो है वो अगर नॉर्मल कोर्स में होता तो शायद हम उनको कंटिन्यू करवा देते, लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट में किसी ने पिटीशन कर दी, हाई कोर्ट ने उसमें अपॉइंटमेंट्स पर स्टे लगा दिया। ये किस्म की नई अपॉइंटमेंट है और बिना जो है वो जो R&P रूल्स हैं उसको फॉलो किए बगैर जो टीचर लगते हैं, कोर्ट का स्टे वेकेट हो जाएगा तो हम इनकी सेवाएं जो हैं वो अभी तक जो है वो इसी विचार में है कि इनकी सेवाएं रखी जाएं। लेकिन अगर बहुत लंबा चला तो उसमें जो है वो, क्योंकि सरकार के हाथ में नहीं है, ये कोर्ट के हाथ में है। हमने कोर्ट से निवेदन भी किया है, हमने अलग से एप्लीकेशन भी डाली है। तो मैंने एसएमसी अध्यापकों से भी बात की है कि आप भी कोर्ट जाइए, वेकेट करवाइए इस विषय को। सरकार जो है वो खुले मन से एक्सेप्ट करेगी, लेकिन कोर्ट को वायलेट करके संभव नहीं है। सर, आज महत्वपूर्ण है कि आपने छात्रों के साथ, पेरेंट्स के साथ चर्चा की, लंबे अरसे बाद इस तरह की चर्चा हुई है। क्या ऐसी क्वेरी थी, क्या ऐसे सुझाव थे, क्या ऐसी बात निकल के सामने आई जो छात्र अभिभावक आपके साथ साझा करना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे? 3800 के आसपास काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है प्रश्न आए थे, लेकिन पहली बार ये इस प्रकार की चर्चा हुई है इस माध्यम से, तो इसलिए शायद अभी तक बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को, अध्यापकों को किस विषय पर प्रश्न करने चाहिए वो जानकारी नहीं मिली। इसलिए इसमें भी क्वेश्चन प्राइवेट स्कूलों के बारे में, फीस के बारे में, एसएमसी के अध्यापकों के बारे में, कई स्थानों पर ऑनलाइन नेट की प्रॉब्लम है, कहीं दूरदर्शन जो है वो जिस डिश के द्वारा आता है वो DTH से नहीं जुड़ा है, और कहीं बच्चों को नए जो आ रहे हैं उनको ऑनलाइन होमवर्क नहीं मिल पा रहा है। ऐसे अनेकों क्वेश्चन थे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये धीरे धीरे इस प्रकार का जो है वो प्रक्रिया चलती रही तो अध्यापक और विद्यार्थी भी समझेंगे, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में जो है वो प्रश्न होंगे। लेकिन अभी तो प्रोसीजरल क्वेश्चन ज़्यादा थे। टोटल कितने आए हैं? कुछ 38 क्वेश्चन थे जिस पे जो है हमने 3800 के आसपास आए थे। हाँ जी, 35 के आसपास 3800, 38 नहीं 3800, तो मतलब रीच हुई है। लोग जो हैं वो इच्छुक हैं। फ्यूचर में भी इस कोर्स को कंटिन्यू रखेंगे ताकि जो मनोबल है छात्रों का, अभिभावकों का बना रहे और जो जरूरी इन्फॉर्मेशन। देखिए, मेरा पहले से जो है वो ऐसा प्रयत्न रहा है कि हम डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ें, इसीलिए हम स्मार्ट क्लासेस, ICT लैब्स और वर्चुअल क्लासरूम्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा जो है वो एम्फेसिस जो है वो कर रहे हैं। तो
अगर कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन जो है वो स्थिति सुधरती है तो डायरेक्ट संपर्क हो सकता है, लेकिन अगर नहीं सुधरेगी तो निश्चित रूप से इस माध्यम का जो है हम प्रयोग करेंगे। सर कुछ मास्क